हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं जी कि भैया पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में कि हमारा संविधान जो बन रहा था उसकी हिस्ट्री के अंदर ये कार्य विधियां कौन सी चल रही थी, लोग काम कैसे कर रहे थे, उनके काम करने का क्या तरीका रहता होगा, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात बहुत ध्यान रखी गई थी कि किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर ओवरलैपिंग बिल्कुल ना हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब ओवरलैपिंग का वर्ड का मतलब समझो, मैं एक एक जो शब्द बोल रहा हूं उसको तात्पर्य आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा था कि कोई व्यक्ति ये तो ध्यान में रखे कि उसको देश का संविधान बनाना है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान ना रखे कि उससे उसे जो है अपने रिलीजन का संविधान बनाना है, अपनी कास्ट का संविधान बनाना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान ना रखे और अपनी कास्ट का, अपनी जाति को ऊपर रखकर वो किसी भी तरीके से दूसरों को खराब ना करे। इस बात का बहुत ध्यान रखना। द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक reason was the emphasized in the modern the procedures of the assembly as well. The constituent assembly has the 8 major committees, 8 बड़ी कमेटीज थी यहाँ पर। ठीक है। ये अलग अलग काम करती थी। भैया देखो, इतना बड़ा काम करना था, है ना, तो एक कमेटी, कुछ लोग मिलकर तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सारे लोगों को कुछ कमेटी बनाई, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया। कमेटी में भी अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिससे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारे काम को कर पाते थे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अंबेडकर चेयर दीज कमेटी। ठीक है। इन कमेटी के अध्यक्ष यूजुअली कौन हुआ करते थे? जो बड़े नेता थे, है ना, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अंबेडकर, ये चेयरमैन होते थे। अब आप देखिए कि ये ऐसे लोग थे, एक ऐसे नेता थे जो इतने बड़े आंदोलन को जब एक दिशा दे सकते हैं तो कुछ लोगों को क्यों नहीं। तो ये पॉपुलर लीडर्स थे, लोगों का इन पर पूरा पूरा विश्वास था, इसलिए ये पूरी कमेटी को एक नई दिशा दे सकते थे। तो भारत माता की जय। These were not men who agreed with the each other on many things. यहां पर देखो, ये बात बहुत ध्यान रखना कि सब लोग एक साथ थे। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये लोग अध्यक्ष थे, लेकिन यहां पर ये नहीं था कि ये लोग एक दूसरे से सहमत थे। कई सारे मुद्दों पर अंबेडकर साहब जो है वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत नाराज थे। कई सारे मुद्दों पर पटेल साहब जो थे वो नेहरू जी से बहुत ज्यादा मुद्दों पर असहमत थे। अंबेडकर हैड बीन द बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस। ठीक है। एंड गांधी जी के और कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक थे। कौन? B.R. अंबेडकर। लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके योगदान को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। accusing them of not doing enough for the upliftment of the scheduled caste। ठीक है। वो ऐसा देखते थे कि भैया ये लोग स्केड्यूल कास्ट के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अपलिफ्टमेंट के कोई काम नहीं करते हैं। और कई सारी चीज़ों पर अंबेडकर जी जो थे वो कांग्रेस के इन मुद्दों पर खिलाफ थे, इसीलिए फिर भी ये संविधान सभा में रहे। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑफ द मैनी इश्यूज। पटेल और नेहरू जो थे ये कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे से डिसएग्री थे, फिर भी हम साथ साथ हैं। चाहे विचार मिले चाहे ना मिले, बातचीत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने एम थे और ये एम एक ही था, देश। सब हर तरीके, किसी ना किसी तरीके से देश की सेवा करना चाहते थे। लोगों के वे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एम था वो एक था। समझे ना भाई? ये देखिए, इस तरह की समझिए आप कि पटेल जी इस रास्ते से जाना चाहते हैं, अंबेडकर जी इस रास्ते से जाना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू इस रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन सबके सब चाहते क्या है? सबके सब चाहते हैं भारत माता की जय। सबके सब चाहते हैं एक ऐसा संविधान बनाना, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक नई दिशा दे सके, उनके देश को एक अच्छा संचालन दे सके। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर बन सका। तो कई सारी कमेटीज, जैसा कि मैंने बात की कि ये कमेटी काम कैसे करती थी, जैसे यूनियन कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी थी। ये अपने अपने एक ही मुद्दे पर प्रोविजंस बनाते, अपने अपने नियम बनाते, जिन पर सब लोग मिलकर भयंकर डिबेट करते और किसी एक प्रोविजन पर सभी लोग एग्री हो जाते और वो प्रोविजन फाइनली शामिल कर लिया जाता। लेकिन फिर भी ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा उसको दोबारा चेकिंग भी होती थी। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू वोट। कुछ प्रोविजंस पर वोटिंग भी करवाई जाती थी, कुछ प्रोविजन पर वोट करवाया जाता, सब लोगों को कहता भाई वोट करो, ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो वोटिंग के आधार पर भी कुछ प्रोविजंस को लिया जाता था। द असेंबली मेट द 166 डेज।
इन्होंने पूरे 2 साल के अंदर 166 दिन लगातार काम किया। पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस पूरे काम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक चेहरा दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया कि इनकी जो प्रोसेस है पूरा वो कैसे चल रहा था। चलिए, हम ये समझ चुके हैं कि भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, वो क्या थे, डिफरेंट कम्युनिटी से चुनकर आते थे, डिफरेंट कास्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग जगहों से आते हुए भी इंडिया के जो संविधान है वो 2 साल में ही बनकर पूरा लगभग तैयार हो गया। और वही पाकिस्तान 17 सालों के बाद भी अपना संविधान अच्छे से नहीं बना पाया, जबकि यहाँ पर एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज थी। ये कैसे पॉसिबल हो गया? आपके दिमाग में भी ऐसा प्रश्न आया होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने मैंने पहले कहा ना, इन्होंने वो लिखा इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, वो लिखा जो इन्होंने अपने आंदोलन से सीखा था। यानी कि जो इन्होंने अपने मूवमेंट से स्टडी की थी, अपने मूवमेंट्स को जैसा सीखा था। भाई ये लोग आंदोलन क्यों करते थे? ये लोग आंदोलन करते थे भारत माता की जय के लिए, ये आंदोलन करते थे स्वतंत्रता के लिए, ये आंदोलन करते थे अपने देश के लिए। मैं बहुत देशभक्त बन चुका हूं, भारत माता की जय मेरे साथ बोलते रहिए आप। तो कुल मिला के ये लोग जो भी जुड़े हुए थे ना, चाहे अंबेडकर साहब थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, पटेल थे, जो भी थे, ये सभी लोग किसके लिए काम करते थे? भारत माता के लिए काम करते थे। तो इन्होंने वो लिखा जो इन्होंने आंदोलन से सीखा। इन्होंने वो चीजें, यहां पर इन्होंने कभी भी मांगने में शर्म नहीं की, इधर उधर से बहुत सी चीजें देखी और वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने डाली है। Thus our constitution not merely a maze of rules। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कोई ऐसा नहीं है कि नियमों का एक जाल बनाकर छोड़ दिया है ना, एंड द प्रोसीड्यूर्स बट a moral commitment to establishment a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people। हमारी कमेटी को ये बात बिल्कुल ध्यान थी कि इनको वो सभी अपने प्रॉमिस, अपने सभी वो कमिटमेंट पूरे करने हैं जो इन्होंने अपने देश से किए हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की। ये बहुत बड़ा काम था कि भारत को, क्योंकि भारत इतने डिफरेंट टाइप का था, डिफरेंट कम्युनिटी, हम बार बार बात कर चुके हैं, तो उसको किस तरीके से सेट किया जाए, यानी वहां पर किस तरीके का मैनेजमेंट किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखना था कि अपने को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, वो कैसा बनाना है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका एम था। इसी एम के कारण इन्होंने पावर का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वाह, पावर बांटी है कि लकड़ियां रख दी है। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। वही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने फेडरल सिस्टम को अपनाया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज और लोकल गवर्नमेंट के रूप में इसको बांटा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट hesitate to learn from the experiments and the experience of the other countries। इन्होंने देखो सबसे पहले कोई शर्म नहीं की, सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप एक बात ध्यान रखें बच्चों, जो ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा मॉरल और चीज सीखो। यहाँ पर कभी भी किसी से सीखने में कोई भी शर्म मत करो, चाहे वो आपसे बहुत छोटा है, चाहे वो आपसे बहुत बड़ा है, चाहे वो आपके बराबर का ही व्यक्ति क्यों ना हो। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग एक ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप सीखने में कभी संकोच ना करें, लोगों को सुनना सीखें, क्योंकि जितना सुनते हैं उतना सीखते हैं। ठीक है, और जितना बोलते हैं उतना खोते हैं। तो बोलना तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें एकदम चुप ही रहना है, सबको सुनते रहो, कोई भी कह रहा है ना बस उसको सुनते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। सहनशील ज्यादा होना आवश्यक नहीं है। ये जरूर ध्यान रखें कि लोगों की सुने, वो जो बात कर रहे हैं ना, जिन लोग जो बात कर रहे हैं उनको सुने, क्योंकि उनसे आपके अंदर एक एक्सपीरियंस जनरेट होगा, आपके अंदर वर्ड्स जनरेट होंगे, और वो वर्ड्स एक एक्सपीरियंस के साथ जब मिलकर आप लोगों से बातचीत करोगे तो लोग आपके फैन हो जाएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। तो वैसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किए कि अदर कंट्रीज ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ लोग जो फेल हुए थे, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फेल हुआ, बनाया फेल हुआ, बनाया फेल हुआ, लेकिन
वो वहां फेल हुआ ना, यहां पर तो फेल होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। इन्होंने ऐसी चीजें भी ली जो वहां फेल हुई, बट हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें थी जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि फेल होना पास होना तो पीपल्स पे डिपेंड करता है ना, कि पीपल क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट और ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के उठाए, कनाडा से गए और भी कई जगहों पर गए जहां से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैब किया। सो दे बोरोड अनदर बहुत सारे प्रोविजंस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, अ नंबर ऑफ प्रोविजंस, अलग अलग जगहों से कई सारे इन्होंने जगह से ली, यूएसए से, ब्रिटेन से, ईरान से, फ्रांस से, कई जगह से नई नई चीजें जो है वो अडॉप्ट की। इट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। देखिए लेकिन होमवर्क यहां पर आपको, ये चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट होता है। होमवर्क सुन लीजिए अपना। होमवर्क आपका ये है कि ये जो मैंने ऊपर जगह ली है ना, इनका आपको बताना है कि हमने किस देश से क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। ठीक है, हो सकता है कि आपको उन चीजों के बारे में अभी तक कोई नॉलेज ही नहीं हो, आपको ये पता ही नहीं हो कि भाई मॉरल राइट्स होते क्या है, आपको ये पता ही नहीं हो कि भाई अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या होती है, अपने प्रिंसिपल्स क्या है, इनके बारे में हो सकता है आपको पता ना हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पता तो लगाओ कि भाई क्या क्या हमने लिया है, एक लिस्ट तो बनाओ, है ना, पता लगाओ कि हमने क्या क्या लिया है, और उसके बाद हमें ना इन सब चीजों के बारे में बहुत डिस्क्राइब से आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब ये चैप्टर हो गया खत्म, तो चैप्टर होते ही खत्म, भारत माता की जय बोलिए, और इस चैप्टर को पूरे वीडियोस दोबारा आप देखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा और सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।